सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के रक्तदान शिविर पोस्टर का विमोचन। 6 जुलाई को आयोजित होगा रक्तदान शिविर। युवा इकाई की पहल को बताया प्रेरणादायक। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला। 177 विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत। विज्ञान शिक्षा को मिला बढ़ावा। और अंत्योदय संबल शिविरों से आमजन को मिल रही राहत। प्रशासन कर रहा सघन निगरानी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान की युवा इकाई द्वारा 6 जुलाई को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति की सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए इस अभियान को जन सेवा की दिशा में प्रेरणादायक पहल बताया। मुख्यमंत्री ने रक्तदान जैसे मानव सेवा के महान कार्य के लिए संगठन की योजना और संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में परोपकार की भावना और रक्तदान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। इन सभी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया और युवाओं को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर हाल ही में RAS से IAS में पदोन्नत अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को पदोन्नति पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल प्रशासनिक भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सेवा में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और वे अपने कार्य क्षेत्र में जनसेवा, सुशासन और विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भेंट करने वाले अधिकारियों में अवधेश सिंह, राकेश शर्मा, सुखवीर सैनी, महेंद्र कुमार खींची, ब्रजेश कुमार चंदोलिया, राजेश वर्मा, राकेश राजौरिया, जगवीर सिंह, जुगल किशोर मीणा और सुरेश चंद्र शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पदोन्नति न केवल अधिकारियों की मेहनत और योग्यता का सम्मान है, बल्कि राज्य प्रशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जन कल्याण की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्माधाम आसोतरा के परमाध्यक्ष वेदांताचार्य डॉक्टर धन्नाराम जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राजपुरोहित समाज के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान, आध्यात्मिक विषयों और समाज में जागरूकता फैलाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने धन्नाराम जी महाराज का दुपट्टा ओढ़ाकर और अभिनंदन स्वागत किया और उनके समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित समाज का योगदान राजस्थान की संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और जनसेवा में महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर आहोर विधायक छगन सिंह सहित ब्रह्माधाम आसोतरा ट्रस्ट के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समाज की आवश्यकताओं पर संवेदनशीलता से विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार सभी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि शिक्षा, संस्कार और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में संतों और समाज सेवियों की भूमिका अत्यंत प्रेरणादायक होती है। सरकार ऐसे प्रयासों को सदैव सहयोग प्रदान करती रहेगी। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 177 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा की त्वरित पालना के तहत लिया गया है। इससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि सोमवार को ही 289 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय के गणित और जीव विज्ञान जैसे विषय शुरू किए गए। इसके साथ ही 970 महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी नए विज्ञान संकाय प्रारंभ किए गए हैं। नए विद्यालयों और विषयों के संचालन के लिए सरकार ने कुल 7,360 पदों को स्वीकृति दी है, जिनमें प्रधानाचार्य के 177, व्याख्याता के 4,277 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 1,062 पद, अध्यापक लेवल 1 और 2 के 708 पद, प्रयोगशाला सहायक के 900
182 पद, कनिष्ठ सहायक के 177 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 177 पदों को स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से राज्य में विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत आधार दिया जाएगा। इसके साथ ही राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत विद्यालय जयपुर को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थायी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक बजट भी आवंटित किया गया है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन को मौके पर ही मिल रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी शिविरों की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह ने फतेहपुरा में शिविर का निरीक्षण कर स्वामित्व योजना के तहत पट्टों का वितरण किया। शिविरों में 16 विभागों द्वारा 63 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। यह शिविर 9 जुलाई तक जिले की 461 ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। प्रत्येक शिविर में हेल्प डेस्क, जन सुनवाई समाधान, पीएम सूर्यघर योजना, पर्यावरण संरक्षण कार्य और अन्य कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। आज 15 उपखंडों की चयनित ग्राम पंचायतों में और 2 जुलाई को अन्य ग्रामों में शिविरों का आयोजन होगा। प्रशासन ने शिविरों की सफल निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने नियमित भुगतान मिलेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए योजना में 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 122.27 करोड़ के आदेश जारी हो चुके हैं। जनवरी से मार्च 2025 तक का भुगतान इसी सप्ताह और अप्रैल से जून माह का भुगतान जुलाई अंत तक कर दिया जाएगा। इसके बाद हर माह नियमित भुगतान की शुरुआत होगी। अन्नाधाय बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दूध पाउडर की सप्लाई के आदेश जारी हो चुके हैं। पहले चरण में 3700 मैट्रिक टन स्कूलों और 1400 मैट्रिक टन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भेजा जा रहा है, जिससे 70 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। आरसीडीएफ और डेयरी संघों में 504 पदों की भर्ती प्रक्रिया जुलाई के पहले पखवाड़े में शुरू होगी। नवगठित दुग्ध संघों के लिए 106 और घाटे से उभरे संघों के लिए 390 पदों पर नई भर्तियों का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। गुजरात बॉर्डर से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा, जालौर और बाड़मेर दुग्ध संघों को सुदृढ़ करने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। इन संघों के प्लांट अपग्रेड होंगे और दुग्ध उत्पादकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं जयपुर, सीकर, भरतपुर और टोंक दुग्ध संघों की 48 महिला सचिवों को 4 से 6 जुलाई तक बनास डेयरी गुजरात में प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट करवाई जाएगी। प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दस्त जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए 1 जुलाई से 15 अगस्त तक राज्य भर में स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार और लोगों में जागरूकता फैलाना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। उन्होंने बताया कि यह अभियान विभागीय समन्वय से चलाया जाएगा ताकि हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके। आशा सहयोगिनियों का हर घर जाकर 5 वर्ष से छोटे बच्चों को 2 ORS पैकेट और 14 दिन तक जिंक की गोलियों का वितरण किया जाएगा। वहीं डायरिया के लक्षणों की जानकारी और बचाव के उपाय भी बताए जाएंगे। स्वच्छ पेयजल और सफाई की महत्ता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में विभागों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, जिनमें महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग शामिल हैं। इन विभागों के सहयोग से स्वच्छता, पोषण और स्वच्छ जल की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि सभी जिलों के चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में ORS और जिंक कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां पर परामर्श और वितरण की व्यवस्था की जाएगी।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।